Rahim. Assalamu alaikum, dear students. Your biology MD CAT Professor Dr. SN Majid, your mentor and your biology instructor. ठीक है, तो हमारे लेक्चर्स एक के बाद एक आ रहा है हमारा डेली बेस पे जो लेक्चर्स हैं। तो आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि तमाम ये वीडियोस को देखा करें और यानी उसमें बहुत से इम्पोर्टेंट MCQs भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए होते हैं, उसको फॉलो कीजिएगा। ठीक है, खैर आज का लेक्चर जो है हम स्टार्ट करते हैं। दैट वन इज अ बायो एनर्जेटिक्स। ठीक है, अब वर्ड बायो एनर्जेटिक्स क्या है? बायो एनर्जेटिक्स से मुराद है, अब ये यहाँ पे नोट करते हैं जी, सबसे पहले हमारे पास है उसकी डेफिनेशन। ठीक है, अब डेफिनेशन की बात करेंगे तो बायोएनर्जेटिक्स ये एक वो चैप्टर है जिससे बच्चे ना MD CAT के बच्चे कहते हैं जी ये चैप्टर है जिसके अंदर मसले मसाइल बच्चे को बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, एक दो नहीं बल्कि बहुत ज्यादा ही होते हैं। ठीक है जी, बायोएनर्जेटिक्स क्या है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे हम आते हैं। तो डेफिनेशन में कुछ लिखा गया है, bioenergetics it is defined as in which the energy conversion जिसके अंदर क्या होती है मेरे बेटा, एनर्जी कन्वर्जन, और वी कैन से दैट एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। अब एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन या एनर्जी कन्फर्मेशंस जिस प्रोसेस में होती है उसको हम हमारी, जिस तरह आम फिजिक्स में आपने पढ़ा हुआ है, बॉडी के अंदर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसी तरह हमारे खुराक में मौजूद होती है पोटेंशियल एनर्जी, मोशन में वजह से आने वजह से वो काइनेटिक एनर्जी जो कि हमें ATP और एनर्जी प्रोवाइड करती है। ये तो एक लो लेवल का यानी कॉन्सेप्ट है जिसमें आपने याद रखना है कि कितनी तरह की एनर्जी होती है या एनर्जी कन्वर्जन। बायो से मुराद होता है लाइफ, एनर्जेटिक से मुराद है एनर्जी रिलेशनशिप एंड एनर्जी कन्वर्जन। ठीक है, आप एनर्जी कन्वर्जन और एनर्जी रिलेशनशिप, ठीक है, एक एनर्जी का जो ताल्लुक है उसको भी हम कहते हैं दिस इज द कॉल्ड बायो एनर्जेटिक्स। दिस इज कॉल्ड बायो एनर्जेटिक्स। ठीक है, खैर इसमें से एक और चीज आपने नोट करनी है, दैट वन इज अ फोटोसिंथेसिस एज वेल एज रेस्पिरेशन। दिस वन इज ए एनर्जी कैप्चरिंग प्रोसेस, और जबकि ये दूसरा है एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। दिस वन इज अ एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। बैक साइड से अगर कोई आवाज भी ऐसी साउंड प्रोड्यूस होता है, अबल तो मेरा वैसे माइक ऑफ है, लेकिन अगर फिर भी किसी को कोई मसला होता है तो आप लेक्चर की तरफ फोकस कीजिए, क्योंकि आपका काम है पढ़ाई। क्योंकि MD CAT के बच्चे जो होते हैं उनको पता है पढ़ना ही है। ठीक है, एनर्जी कैप्चरिंग हो और ये एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस भी है। फोटोसिंथेसिस जो होती है ये एक एनाबॉलिक, इट इज अ विच प्रोसेस, इट इज अ एनाबॉलिक, जबकि रेस्पिरेशन जो है दिस वन इज अ कैटाबॉलिक। ठीक है, मिसाल के तौर पर देखें, 6CO2 12H2O C6H12O6 plus 6O2 and plus 6H2O. In the same way, C6H12O6 plus 6O2 और हमारे पास बनेगा 6CO2 and 6H2O plus ATP। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के हवाले से। अच्छा, इसमें मौजूद होते हैं क्लोरोफिल भी और सनलाइट, यानी आप ऊपर लिख लें सनलाइट, क्योंकि चलें यार सनलाइट ऊपर लिख लेते हैं, बच्चों ने बाद में कहना सर ये तो ऊपर था नीचे लिख दी है। बात तो वही है, प्रेजेंस होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के अंदर एक और बात आपने याद रखनी है, फोटोसिंथेसिस हो गया जिसमें एनर्जी कैप्चरिंग एनाबॉलिक केमिकल रिएक्शंस, और फोटोसिंथेसिस किस टाइम होती है? ये डे टाइम में होती है।
और रेस्पिरेशन ऑल टाइम में आपको नजर आएगी, ठीक है, 24 आवर्स के अंदर नजर आती है। तो इस वजह से आपने याद रखना ये 24 घंटे यानी इसका काम है 24 आवर्स के लिए, ठीक है, ऑल टाइम के लिए होते रहना, ठीक है, ये डे टाइम के लिए ही है, ठीक है। उसके अलावा आपने एक और याद रखना है, हाँ सॉरी एक बात हमने भूल ही गए हैं कि ब्रेक डाउन प्रोडक्ट जो होता है दैट इज बेसिकली इसमें एनर्जी लगती है और वो एनर्जी जो होती है जिसमें एटीपी के फॉर्म में होती है और हमें मिलता है ग्लूकोज, जबकि उसमें क्या होता है ग्लूकोज होता है उसकी ब्रेकडाउन से एटीपी। सो एक पेपर में एमसीक्यूज आता है that will act as a link between the photosynthesis and respiration. So जो ATP है act as a chemical link between photosynthesis as well as respiration, photosynthesis भी और as well as रेस्पिरेशन के तौर पे भी एक करता है, ठीक है। सो फोटोसिंथेसिस की मिसाल देखेंगे तो फोटोसिंथेसिस की एग्जांपल जिस तरह है बैक्टीरिया कह सकते हैं, सियानोबैक्टीरिया, ठीक है, और दिस वन इज एग्जांपल ऑल ऑर्गेनिज्म कह लें, तमाम के तमाम जितने भी जानदार हैं उनके अंदर, आप प्लांट्स के अंदर बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एटसेट्रा ऑल ऑर्गेनिज्म के अंदर। ये यहां तक आपने कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपने रिगार्डिंग नम्स, एमडीकैट, ईटा, मैं सारी ऑल ओवर आपको करवा रहा हूं जिसमें आपके पास नम्स भी है, ईटा भी है और इसके अलावा जी नम्स, ईटा और उसके अलावा हम बहुत सी चीजों को डिस्कस करते होते हैं ताकि आपका कोई भी किसी किस्म का एमसीक्यूज रह ना जाए, ठीक है। सो द फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहां पर ये चीजें देखी, कंपनसेशन पॉइंट ये क्या है, दिस वन इज अ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इक्वल टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन, यानी जिसमें आपने याद रखना है फोटोसिंथेसिस का रेट जो होता है या आपने याद रखना है एट डाउन एंड डस्क। बच्चे इसके ऊपर कमेंट भी किया था एक दफा, खैर इसको मैं ना ही यूज करूं तो बेहतर है, बाद में फिर कहेंगे सर आप बाज फिर नहीं आए, तो फिर मैंने कहना है रुको जरा सब्र करो। तो एट डाउन एंड डस्क के वक्त क्या होता है, लो लाइट इंटेंसिटी क्या होती है, लो लाइट इंटेंसिटी होती है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जिसमें हमें पता है ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, ये भी एक बात याद रखिएगा, क्वेश्चन से क्वेश्चन निकल आते होते हैं, ठीक है। जबकि रेस्पिरेशन में उसी वक्त हम कहते हैं कि ऑक्सीजन क्या होती है, कंजप्शन होती है, कंज्यूम होती है, जहां पर CO2 प्रोड्यूस होती है यहां पर CO2 यूज हो रही होती है। तो एक दूसरे के वाइस वर्सा में चीजें याद रखिएगा, क्या क्या चीजें आती हैं, लाइट इंटेंसिटी लो होती है, तो ये तो ऑक्सीजन प्रोडक्शन फोटोसिंथेसिस में हमने देखा ही है, ठीक है, एज अ बाय प्रोडक्ट के तौर पे। नील हाइपोथेसिस में देखते हैं तो नील हाइपोथेसिस जो थी वो किस बेस पे थी, पहली बात आपने याद रखना है, इट वाज टोटली बेस्ड ऑन फोटोसिंथेसिस इन बैक्टीरिया, फोटोसिंथेसिस इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर जो फोटोसिंथेसिस उसके अंदर। अब इसके अंदर मैं डायरेक्ट आ जाता हूं क्योंकि ये आपने वो उस हवाले से एफएससी बेसिक नहीं करना, तो इस वजह से हम सीधा एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। 6CO2, 12H2O, C6H12O6, 6O2 एंड 6H2O, ठीक है। अब उसने क्या किया, एक आइसोटोप यूज किया था 18 आइसोटोप, रेडियोएक्टिव आइसोटोप कह सकते हैं, आइसोटोप ट्रेसर कह सकते हैं, एक हाई स्पेक्ट्रम का आइसोटोप लिया और उसने यूज करवा के देखा। हम दूसरे भी नीचे लिख लेते हैं, 1930s के अंदर ये किया गया था एक्सपेरिमेंट, ठीक है। C6H12O6, 6O2 प्लस 6H2O। इसकी बेसिक एक ये थी,
नील हाइपोथेसिस कैसा था कि जो ऑक्सीजन जो हमें मिली है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, ये कहाँ से मिली है? तो दैट कम फ्रॉम द वाटर नॉट फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड। उसका कहना ये था, और उसको जब प्रूफ करके देखा, प्रूफ कैसे करके देखा, उसने कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर 18 आइसोटोप लगा के देखा, तो उसको एक आइसोटोप नजर आया ग्लूकोज पे और एक उसको नजर आया था इसके ऊपर, ठीक है। खैर साइंटिस्ट की फिर एक यही होती कि यार ये डिस्कवरी प्रॉपर नहीं है। उसने ग्रुप 2 के अंदर किसके अंदर किया, ग्रुप ये 18 के ऊपर, और अब उसको सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन पे नजर आया। इससे उसने कहा तो ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस दैट कम्स फ्रॉम ओनली फ्रॉम वाटर बट नॉट फ्रॉम CO2। ये बेसिकली ईटा के अंदर और ये नम्स के अंदर ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। यूएचएस में टॉपिक इससे अगला है रोल ऑफ फोटोसिंथेसिस के अंदर। कल इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ये आज मेरा फर्स्ट लेक्चर था ऑन द बायोएनर्जेटिक्स, और ये ब्लास्टिंग लेक्चर्स आने हैं ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के ऊपर।